इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज एक मुद्दे पे बुलाया गया है एंड मुद्दा है 29 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर पास आउट किया। इस ऑर्डर में क्या कहा गया है, बेसिकली ये जो ऑर्डर है ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के तहत डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत ये ऑर्डर निकाला गया। और इस ऑर्डर में एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिसे कहते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट एनी डिडक्शन। इस ऑर्डर को जब गृह मंत्रालय ने 29 मार्च 2020 को निकाला तो उसकी क्लॉज 3 में एक बहुत पर्टिकुलर चीज कही गई। क्लॉज 3 में कहा गया ऑल द एम्प्लॉयज बी इट इन द इंडस्ट्री और इन द शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स shall make payment of wages of their workers at their workplaces on the due date without any deduction for the period their establishments are under closure during the lockdown। कि गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर जब निकाला उस ऑर्डर के क्लॉज 3 में ये बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से कहा गया कि पूरी पेमेंट ऑफ वेजेस दी जाएगी विदाउट एनी डिडक्शन और ये पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यू डेट पे वर्कर्स को दी जाएगी। कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किसने करना था? इस गृह मंत्रालय ने ये जो ऑर्डर था ये बाकी सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भेजा। दिस ऑर्डर वाज सेंट टू ऑल द चीफ सेक्रेटरीज एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फर्दर डायरेक्टेड that in case of violation of any of the above measures, the respective state, UT government shall take necessary action under the Act. The district magistrate, the deputy commissioner and the senior superintendent of police, the superintendent of police, the deputy commissioner of police will be personally liable for implementation of the above directions and lockdown measures issued under the above mentioned order. कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट जो है केंद्र की सरकार ने तो दिया ये ऑर्डर, मगर ये राज्य की सरकारें जो है इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेंगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये जिम्मा दिया गया कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी क्लियर कट बात की, उन्होंने कहा ये एक महामारी है, ये एक पैंडेमिक है। इस पैंडेमिक के तहत 22 मार्च को एक जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ, हर लोग अपने घर बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने पूरा पालन किया और 25 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया गया। इसके तहत अब बात घूम फिर के आ जाती है उस ऑर्डर पे कि जब आपने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया 25 मार्च को, उसके बाद 4 दिन बाद आपने 29 मार्च को एक ऑर्डर इशू कर दिया। ये ऑर्डर सारी राज्य सरकारों के लिए था, यह ऑर्डर सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करी? 8 मई को आप सब लोग जानते हैं कि सीटीएम में एक मसला बना। सीटीएम एक्चुअली इज a group of the Aditya, it's a factory of the Aditya Birla Group which was set up in Kathua in 1965. जब ये ग्रुप सेटअप किया गया, जब ये फैक्ट्री सेटअप की गई 1965, इस फैक्ट्री में ओवर 30,000 वर्कर्स इस फैक्ट्री में दिन रात काम करते हैं। 144 का उल्लंघन किया गया, लोग सड़कों पे आए, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करी, हर एक का अपना वर्जन था, पुलिस का अपना वर्जन था, वर्करों का अपना वर्जन था। मगर मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगी, मैं सीधा एक मुद्दे पे आऊंगी कि ऐसा क्या हुआ कि लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा, वहां के वर्कर्स को। बात ऐसी थी कि हर महीने की 7 तारीख को उनका एक वाउचर तैयार होता है और इनका एक ऐसा वाउचर तैयार होता है जिसमें उनकी सारी डिटेल्स होती है, कितने घंटे उन्होंने काम किया, कितनी उनकी मजदूरी बनी। उस बेसिस पे हर महीने की 10 तारीख को उन लोगों को पेमेंट मिलती है। इन लोगों को इस बार पूरी पेमेंट नहीं दी गई। इस मामले में हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे एसएसपी साहब ने भोजपुरी में बात करके उन लोगों का थोड़ा सा टेम्परामेंट जो था थोड़ा सा ठंडा किया। मगर बात घूम करके एक ही बात पे आ जाती है कि जब मेरी कुछ मजदूरों से बात हुई और मैंने उनसे पूछा क्या आप लोगों को पेमेंट और वेजेस पूरा मिला, क्या डिडक्शन अभी भी हुआ? कुछ लोग कहते हैं हमें 2,500 मिला, कोई कहते हैं हमें 2,000 मिला, कोई कहते हैं हमें 1,500 रुपए मिला। तो बात ये आती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया सबके लिए कि आपने पूरी पेमेंट करनी है विदाउट डिडक्शन, तो आज हो गई 14 तारीख, आप 14 तारीख तक उनकी पूरी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? अप्रैल में कुछ 3 बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन कंपनियों का नाम है पैक्स इंडिया लिमिटेड, फाइकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरी कंपनी का नाम है नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और तीसरी कंपनी का नाम है लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन। ये तीनों बड़ी बड़ी कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई। किस लिए गई ये सुप्रीम कोर्ट? इनका मेन मसला ये था कि जो ऑर्डर 29 मार्च को निकाला गया है उस ऑर्डर को या तो रद्द किया जाए या उस ऑर्डर पे स्टे लाया जाए। ये कंपनियां अप्रैल में गई, कुछ कंपनी 1 मई को कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी, मैं रिपीट कर रही हूं, कोई भी इंटरिम ऑर्डर नहीं जारी किया।
ना तो इस ऑर्डर पे उन्होंने स्टे लगाया, ना ही उन्होंने इस ऑर्डर को खारिज किया। उन्होंने एक लाइन में बात कही कि 15 यानी कि कल शुक्रवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट अब बैठेगी और इस मसले पे वो अपनी राय रखेंगे। कल सुबह पता चल जाएगा दोपहर तक कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। इन्होंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप लोगों ने ऑर्डर निकाल दिया, ये ऑर्डर जायज नहीं है, ये एक एडवाइजरी ऑर्डर है और इस ऑर्डर का कोई हक नहीं बनता कि वो जबरन इंडस्ट्रीज, शॉप्स या किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को ये बोलें कि आपने पूरी पेमेंट देनी। ये उन्होंने पहला पॉइंट रखा। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा कि आप लोग इंडस्ट्रीज के बारे में सोचे ही नहीं। आप लोगों ने यही नहीं सोचा कि इंडस्ट्री वर्क्स ऑन प्रॉफिट। इफ देयर इज नो प्रॉफिट, फ्रॉम वेयर आर द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम वेयर आर दे नॉट सेट असाइड? द कंपनी इज सपोज टू पे कंप्लीट वेजेस विदाउट एनी डिडक्शन टू द वर्कर्स, एंड द कंपनी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग इट. Rather, it was the responsibility of the government of the Union Territory of Jammu and Kashmir. It was the responsibility of the district administration, including the senior superintendent of police, to have taken action and made this order get implemented. But they did not do so. And life status पे या power पे work नहीं करती. Life works on humanity. मजदूरों को ये पता ही नहीं है कि अगर उनको 15 की या 16 की डेडलाइन दी गई है, 16 मई की, तो वो डेडलाइन क्यों दी गई है? वो बल्कि डेडलाइन उनकी बनती ही नहीं थी। उनका एक ही मसला बनता था कि सुप्रीम कोर्ट का मसला आप सेपरेटली डिसाइड होने दें। अभी कल केंद्र सरकार ने एक पैकेज निकाला है और बाकी भी चीजें उन्होंने बोली हैं। हमारी जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने भी काफी चीजें कही हैं जिसमें वो एम्प्लॉयर्स की हेल्प करेंगे, मगर मेन मुद्दा फिर घूम फिर के एक ही पॉइंट पे आ जाता है, दैट व्हाई डिड यू नॉट इम्प्लीमेंट द 29th मार्च ऑर्डर? दे आर एंटाइटल्ड टू फुल पेमेंट। आज तक, जिसको हम 14 हैं, 14 तक उनको पूरी पेमेंट मिल जानी चाहिए थी विदाउट एनी डिडक्शन, नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द मैटर इज लिस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट टुमारो। प्रोफेसर साहब भी यही चाहते हैं, भीम सिंह सर भी चाहते थे कि हम इंटरवीनर्स बने इस मसले में जो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, बट वी आर गोइंग टू वेट फॉर द ऑर्डर एज टू व्हाट इज डिसाइडेड टुमारो इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा लीगल सिस्टम है वो बढ़ के पेड़ की तरह है। उस पेड़ में कुछ मजदूर भी, उस पेड़ की छाया के नीचे कुछ मजदूर भी रहेंगे, कुछ बेसहारा भी होंगे, कुछ रुबाब वाले भी होंगे, कुछ रुतबे वाले भी होंगे, मगर भारत जो है ये एक संविधान के तौर पे चलता है, ये एक संविधान के हक पे चलता है। भारत की सरकारें, भारत के लॉज, भारत के कानून, संविधान और उसकी उच्च उद्देशिका के तहत चलते हैं। इसीलिए मेरा सीटीएम के भी मैनेजमेंट और अगर एडमिनिस्ट्रेशन मेरी बात सुन रही है तो मेरा उनसे एक विनम्र निवेदन रहेगा कि वो 29th मार्च के ऑर्डर को प्लीज एक बार ध्यान से पढ़ें, उसमें देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने उनको क्या चीजें करने के लिए ऑर्डर्स और डायरेक्शंस दिए और उसको इंप्लीमेंट करें। अगर कल सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास कर देती है जिसमें ये क्लियर कट कहा जाता है दैट दिस ऑर्डर इज सेट असाइड, इसमें सबसे बड़ा नुकसान मजदूरों का है। मैं यही दुआ करूंगी कि कल ये जो नतीजा निकले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मजदूरों के हक में निकले। मैं आज भी मजदूरों से ये विनम्र निवेदन करूंगी कि किसी भी मजदूर को अगर ये बात लगती है, किसी भी जो कि मुझे इस वक्त सुन रहा है, कि जहां हम उन लोगों की एज अ लॉयर मदद कर सकते हैं, आई मेड माई थिंग्स, आई वांट टू रिटरेट द फैक्ट दैट आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेसर भीम सिंह, हु इज अ सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड आई स्पीक एज हिज जूनियर काउंसिल। दैट इज ऑल व्हाट आई हैव टू से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अहम रोल हमारे जो मीडिया पर्सन है, हमारे जो भाई हैं, वो दिन रात अपनी जान की परवाह न करते हुए क्वारंटीन सेंटर में पहुंच रहे हैं। जो हमारा एक मजदूर तबका जिसका राष्ट्र को बनाने में एक अहम रोल है, देश को चलाने में एक अहम रोल है, अगर आज उस मजदूर तबके की कोई आवाज उठा रहा है तो वो आप मीडिया बंधु हो। सरकार की तरफ से कोई भी ऑर्डर हुआ, सरकार ने कुछ भी कहा, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर, आपने मीडिया पर जो चलाया, लोग 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर सरकार उनको सुविधा दे, कौन पागल आदमी होगा जो 2000 किलोमीटर, जो प्रेग्नेंट हमारी बहनें हैं, वो अपने बच्चों को उठाते हुए, उनके साथ बुजुर्ग, वो पैदल अपने घरों को जाए, और बहुत सारी मौतें हमारे लोगों की इस बीच हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने मीडिया पर्सन को, और आप दिन रात, चाहे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सरकार के सामने जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर कोई ला रहा है तो आप मेरे भाई हो, और अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस कोरोना वायरस के बीच। और एक मजदूर तबका जो रोज कमाता है, रोज खाता है, हैंड टू माउथ, और उसके पास आज किराए के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, आज वो पैदल चलने के लिए मजबूर है।
तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को समझाएं कि उनको फैसिलिटी दे, और सरकार का भी कोई बजट है उसको इग्नोर ना करें, ग्राउंड रियलिटी में लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे लोग इस कोरोना वायरस में तो बाद में मरेंगे लेकिन पैदल चलते चलते भूख से पहले वो